श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल। पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवंबर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। राजधानी दिल्ली में 12 सीटों पर नगर निगम के उपचुनाव हुए और उसमें से सबसे हॉट सीट शालीमार बाग है, क्योंकि ये दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की विधानसभा उन्हीं का वार्ड है। और यहाँ 30 तारीख को जो मतदान हुए थे, 3 तारीख को मतगणना होगी। ये साफ हो पाएगा कि आखिरकार 3 तारीख के जो नतीजे हैं उसमें कौन जीता। लेकिन उससे पहले हम आज शालीमार बाग की जनता के बीच में हैं, ये जानने के लिए आए हैं कि आखिरकार जनता जो है वो किसको देखना चाहती है और क्या लग रहा है पब्लिक को कि इस बार किसकी जीत होगी यहाँ से, क्योंकि दिल्ली की सबसे हॉट सीट शालीमार बाग में जो मतदान हुए हैं उसको लेकर के पब्लिक क्या सोच रही है। सर क्या कहते हैं, क्या सोच रही है पब्लिक, कौन जीत सकता है? यहाँ तो एक तरफा क्षेत्र में एक तरफा राज्य है, मतलब सिर्फ बीजेपी के अलावा यहाँ कोई कुछ भी नहीं कह रहा है। थोड़े बहुत वोट पड़ेंगे भी लोगों के, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि एक तरफा छाया हुआ है सारा मामला और बीजेपी ही यहाँ से निकले। वजह क्या है? वजह यह है कि लोगों को, एक तो सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री का क्षेत्र है, दूसरे रेखा जी यहाँ पर डे बाई डे बहुत बढ़िया काम कर रही हैं और आगे भी काम बढ़ाती जा रही हैं। और मुझे लगता है उनका गृह क्षेत्र होने का फायदा उनको बहुत बढ़िया मिलेगा। यहाँ अनीता जैन के चेहरे पे चुनाव है या रेखा गुप्ता जी के चेहरे पे चुनाव है? देखिए, मतलब अनीता जी पब्लिक बीच में आ रही हैं, लेकिन चेहरा तो रेखा जी हैं और रेखा जी के नाम पे, सीएम के नाम पे ये इलेक्शन है। पूरा टोटली लोग जानते हैं कि शालीमार बाग मीन्स रेखा गुप्ता जी, तो इसी उनके ही नाम पर सारा इलेक्शन है। सर ट्रिपल इंजन की सरकार दिल्ली में है, उपचुनाव में इसका असर देखने को मिल सकता है क्या? बिल्कुल दिखाई देगा। कैसे? सारी जो काम ही अच्छे हो रहे हैं चारों तरफ से। हाँ। लोगों को काम से ही मतलब है, हर चीज को लोगों की शॉर्ट आउट की जा रही है, सुनाई हो रही है, चीज देखी जा रही है, दिखते हैं। सारा कैबिनेट अच्छा काम कर रहा है, एमसीडी में भी ऐसे ही होना है। तो क्या लग रहा है कौन आएगा? बीजेपी। बिल्कुल। फाइट भी नहीं है कहीं? फाइट कहाँ से आएगी? हाँ। वो होगी, वो दिन गए फाइट हमारे, बीजेपी से लेके तो। तो ये जो चुनाव है ये प्रत्याशी के चेहरे पे है या मुख्यमंत्री के चेहरे पे है? ये सब में एक टीम है, अच्छी सारी टीम अच्छी काम करे, मुख्यमंत्री हो, ये अनिता जैन भी अच्छे है, सब बढ़िया है। बढ़िया कर रहे हैं। मोदी जी के सर चेहरे पे बताएं। है। सब मोदी के चेहरे पे, मोदी है तो सब मुमकिन है। और मोदी है तो मुमकिन है, मतलब ट्रिपल इंजन की सरकार और जो केंद्र की सरकार है उसका असर दिखने को मिल रहा है। पूरा असर है, पूरा बीजेपी है सब जगह। यहाँ पे हाँ, कोई भी नहीं टक्कर में है। शालीमार बाग तो मुख्यमंत्री की भी विधानसभा वार्ड लेकिन है। वो काम भी कर रही है, रेखा जी काम भी कर रही है, सारा काम कर रही है। वार्ड के काम में ऐसे कौन से काम है जो लग रहा है कि और हो जाने चाहिए? भाई तो साहब, अच्छा आप होगा। हर ब्लॉक के पार्क में जाके देखो, हर ब्लॉक की सफाई देखो, जो पहले सफाई नहीं थी। पहले वंदना कुमारी थी, कुछ नहीं कराती थी। आज आप हर ब्लॉक में जाके देखो, हर सोसाइटी में जाके देखो, उनका काम दिखता है। काम दिख रहा है। आप रोड पे खड़े हो, ब्लॉकों के अंदर जाके देखो, आप सोसाइटियों में बहुत काम कराया उन्होंने और काम करा रही है 3 तारीख के नतीजे क्या दिखाई दे रहे हैं? बीजेपी। हाँ, ये लोग कह रहे हैं कि बीजेपी आएगी, क्योंकि मोदी जो है उनका काम है, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं की ये जगह है, उन्हीं की ये वार्ड है, उन्हीं की विधानसभा है, उसका असर भी देखने को मिलेगा। सर आप क्या कहते हैं? जी बीजेपी ही आएगी, हाँ? कि विदाउट एनी डाउट बीजेपी ही आएगी। शालीमार बाग में क्या एक तरफा हो गया क्या सीधे माहौल? नहीं, एक तरफा तो नहीं कह सकते, पर कामों के हिसाब से बीजेपी ही आएगी। काम किए जा रहे काम के हिसाब से। हैं। तो काम के नाम पे वोट पड़े हैं। हाँ हाँ, काम के नाम पर वोट पड़े हैं और लोगों का कहना है कि जिन्होंने काम किया है उन्हीं को आना भी चाहिए और वही आएंगे। यानी यहाँ ज्यादातर पब्लिक जो है वो भारतीय जनता पार्टी का साथ देने की हुई दिखाई दे रही है। सर आप युवा हैं, क्या लगता है कि युवाओं की पसंद कौन है? बीजेपी सर, ऑब्वियसली बीजेपी। केजरीवाल का नंगा नाच हमने देख लिया 10 साल, हाँ। क्या बुरा हाल किया है दिल्ली का। सिर्फ करप्शन, घोटाले, इसके अलावा कोई काम ही नहीं किया। गंदगी, बेहाली बहुत देख ली लोगों ने। गलत आदमी में भरोसा कर लिया, अब सही सरकार चुनी है तो आगे इन्हीं को अवसर देना चाहिए। अच्छा, हम लोगों ने एक चीज और देखी थी कि यहाँ की जो पहले की विधायिका थी वंदना कुमारी, वो प्रचार में भी कम दिखाई दी। क्या लग रहा है वो मान भी चुकी है क्या? हार मान रही उनको पता है, उसने। क्या चीज? उनको पता है कि कहीं आएगी नहीं, है ही नहीं, कहीं पे किसी चीज में भी है नहीं शामिल। वो बीजेपी जीतेगी यहाँ, क्योंकि वो प्रचार में भी आई नहीं। हार मान चुके हैं पहले। उनको पता था हम कहीं जीतेंगे नहीं, तो क्यों अपना टाइम खराब करा? उन्होंने तो अपने घर में पड़े हुए बेचारे वो। सर आप कराएं। सर आप क्या मानते हैं, क्या लग रहा है यहाँ पे? बीजेपी वजह? मोदी जी है, मोदी जी सब संभव है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के चेहरे पर और ट्रिपल इंजन की सरकार में जो काम हुए हैं उनको लेकर के यहाँ पर लोग कहीं ना कहीं मन बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री का, क्योंकि ये एरिया है, यहाँ से रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री हैं और इसी वार्ड से वो पहले निगम पार्षद थी। जब वो विधायक बनी तो ये सीट खाली हुई और यहाँ उपचुनाव हुआ। अब फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की निगम पार्षद बनेंगे, इस तरीके के दावे यहाँ पे जो मौजूद ज्यादातर लोग थे वो करते हुए दिखाई दिए। फिलहाल देखना होगा कि जो एग्जिट पोल है नतीजे कैसे होते हैं। ये 3 तारीख को जब काउंटिंग होगी उसके नतीजे आएंगे तो साफ हो जाएगा। हर्षित मिश्रा, दिल्ली तक।